मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। कहीं जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, 2:34 हो रहा। और आज मैंने बैंक निफ्टी में टोटल 3 ट्रेड किया। 2 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल रहा, एक ट्रेड मेरा अनसक्सेसफुल रहा। ट्रेड मैंने कैसे एंट्री किया, कहाँ पे एग्जिट किया, कैसे मैंने टारगेट डिसाइड किया, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, जिसमें मेरे को लॉस हुआ उसमें लॉस क्यों हुआ, और जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ उसमें प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस के पीछे क्या गलती थी, सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ा लर्निंग देने वाला हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगा, आज तक नहीं आप लोगों को किसी ने बताया होगा, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और इसकी वजह से मुझको अब बड़े लॉसेस नहीं होते हैं जो बहुत पहले होते थे। आपको मैंने दिखाया भी था बड़े बड़े लॉसेस, बट अब मेरे को बड़े लॉसेस नहीं होते हैं। मैंने क्या चीज़ सीखा, उसको क्या चीज़ इंप्लीमेंट किया, कैसे किया, सारी चीज़ें मैं भी अब बताऊँगा आपको। तो इसको आप ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना और उसको नोट ज़रूर करना। अगर नोट कर लिए तो फिर आपको आगे भी काम आएगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला मैंने ट्रेड किया, पहले ट्रेड का एनालिसिस दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि सबसे बड़ा लर्निंग क्या है, क्योंकि एनालिसिस ट्रेड के पीछे ही वो लर्निंग छुपा हुआ है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट का ट्रेंड कल ही बदल गया है, अब ट्रेंड में बदल गया है, ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। क्योंकि जो 88 का लेवल था वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से मार्केट रिवर्स हुआ, एक थोड़ा सा ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आएगा, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया था। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना, जो सबसे पहला स्टेप होता है। तो जो प्रीवियस डे का डे हाई था वो हमारे लिए आज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल होगा। तो जो प्रीवियस डे का डे हाई है इसको मैंने क्या किया, एज अ सपोर्ट के लेवल आज मार्क कर दिया, क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला तो ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ये मैंने सुबह में मॉर्निंग में मार्क करके रख लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद वापस से हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, सपोर्ट मार्क है, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट के लेवल को मार्क कर दिया। आज जो मैंने एंट्री किया था उसके पीछे क्या लॉजिक था वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा देता हूँ। सबसे पहला ट्रेड में मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्यों मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में मुझको लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद 2 ट्रेड में मेरे को लगातार प्रॉफिट हुआ। देखो सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। ये इम्पल्स इसका नीचे की साइड क्या आया, रिट्रेसमेंट आया। तो मैं हमेशा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करता हूँ। इस सेटअप पे मार्केट ने आज मेरे को स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन इसी सेटअप पे कल मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट दिया था। तो कल का प्रॉफिट आज का लॉस, ऐसा नहीं है कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इस पे डेली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो जो 88 का लेवल है ना वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ पे मैंने 88 के लेवल को मार्क किया और इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब देखना यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री किया था। ये जो कैंडल को आप देख रहे हो, ये जो छोटा सा बुलिश पिनवर बना एग्जैक्टली सपोर्ट पे, इसी कैंडल पे मैंने क्या कर लिया था, एंट्री कर लिया था। इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट होने का वेट नहीं किया और यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया तुरंत। थोड़ा सा पेशेंस मैंने यहाँ पे खो दिया, इसकी वजह से मुझको इस ट्रेड में लॉस हो गया और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाता हूँ। सबसे पहला ट्रेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बैंक निफ्टी का 44,200 का कॉल ऑप्शन बाई किया था 10:27 पे। और मैंने इसको बाई किया था कितने रुपीस पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 310 रुपये पे। और इसको मैंने सेल किया 280 रुपये में, कितने बजे, 10:38 पे। 10:38 का कैंडल ये वाला है, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे मेरा मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो कोई बात नहीं है, मार्केट ने फर्स्ट में मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मेरा डे का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने हिट किया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इसका कोई गम नहीं है। मेरे पास 2 अकाउंट है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। लेकिन सेम ट्रेड मैंने अप स्टॉक पे किया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा लेट से एंट्री किया था, 10:33 पे। उसमें मैंने जल्दी एंट्री कर लिया, 10:33 देखो, ये 10:30 है और ये 10:33 है। तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस को हिट किया है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। सॉरी। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया, 10:33 पे इस अकाउंट में क्या किया था, एंट्री कर लिया था। देख सकते हो 44,200 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था। कितने रुपीस में मैंने बाई किया था, 288 रुपये पे। और इसको मैंने बेचा कितने पे था, 10:50 पे। 10:50 का कैंडल आप यहाँ पे देख लो, ये है 10:48 का और ये है 10:50 का कैंडल। तो जो हमारा आज का डे हाई है वो एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था और इस कैंडल पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। ठीक है,
आई होप अभी आपको ये 10:50 नीचे देख सकते हो टाइम, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो इसमें मेरे को टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 495 अप्रॉक्स मान लेते हैं, 500 रुपीज़ का मेरे को इसमें प्रॉफिट हो गया। अब आपको आदत है यहाँ पे लाख प्रॉफिट देखने का, करोड़ का प्रॉफिट देखने का, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उतने प्रॉफिट मुझे होते नहीं है, और जिनको भी होते हैं वो आपको फ्रॉड दिखाते हैं, वो रियल प्रॉफिट नहीं होता, एडिटेड स्क्रीनशॉट होता है। आप लोगों को रियलिटी नहीं पता है, इसलिए आप लोग वो सब चीज़ों को देख के लगता है कि सबको इतना ही प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, जो रियल में प्रॉफिट होते हैं वही मैं आपको दिखाऊँगा। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली टारगेट मार्केट ने हिट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे तीसरा ट्रेड किया। अब तीसरा ट्रेड मैंने क्यों किया, उसके पीछे क्या एनालिसिस था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस का लेवल था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। तो जैसे मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया तो मैं यहाँ पे अगेन एक कॉल ऑप्शन बाय किया था और इसी में बाय किया था। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को इसमें लॉस हुआ था ना, उसको मैं रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड में एंट्री किया। अब देखो यहाँ पे कितना, मैं इसको मैंने बाई किया था 284 रुपीज़ पे, 44,300 का कॉल ऑप्शन कितने बजे, 11:08 पे। अब देखो 11:08 का कैंडल कौन सा है, ये 6 है और ये 7-8, इसी कैंडल पे मैंने क्या किया था, एंट्री किया था। अब यहाँ पे मैंने टारगेट कैसे डिसाइड किया, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो टारगेट डिसाइड करने का मेरा क्या तरीका है, ये पूरा एक इम्पल्स था, इसका ऊपर की साइड एक रिट्रेसमेंट है। तो ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है ना, इसका जो 1.618 का लेवल आएगा ऊपर की साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो 1.618 का जो लेवल है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दिया, आप देख सकते हो 1.618 का लेवल है, उसको मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे मार्क किया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके। क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया, एंट्री मैंने यहाँ पे लिया था। अब यहाँ पे देखो मेरा कितने पॉइंट का यहाँ पे टोटल टारगेट बन रहा है और कितने पॉइंट का यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और मेरा स्टॉप लॉस बस छोटा सा था यहाँ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लेता, और इसका स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो देखे होगे, अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो तो वहाँ पे भी मैंने भेज दिया था। इसके साथ पूरा एनालिसिस के साथ मैंने भेजा था। तो ये मार्केट ने मेरा क्या किया, पूरा पूरा प्रॉपर टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, और मैंने एग्जिट कितने बजे किया, आप देख सकते हो मैंने इसको बाई कितने बजे किया था, 11:08 में, जो मैंने दिखा दिया 284 रुपये पे, और इसको मैंने बेचा 321 रुपये पे, कब, 11:25 पे। तो 11:25 का कैंडल देख सकते हो, एग्जैक्टली यही ग्रीन कैंडल है। मार्केट ने टारगेट को हिट किया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो दूसरा ट्रेड भी मेरा यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। और इसमें जो मेरा पहले लॉस हुआ था 454 रुपीज़ का, वो मेरा वापस से प्रॉफिट हो गया 555। तो इसमें मेरे को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं ये चार्जेस में ही चला जाएगा, तो इसमें आज मेरा ब्रेक इवन रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जो मेरा दूसरा ट्रेड था इसमें 500 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल मैं आज के दिन प्रॉफिट में ही रहा। कल 1100 का प्रॉफिट, आज मान लेते हैं 500 का भी प्रॉफिट है, तो 1500 का प्रॉफिट हो गया। अब इतना ही, इतना प्रॉफिट लेके हम लोगों को चलना होता है। इससे ज़्यादा लालच करोगे तो फिर जो भी आपके पास कैपिटल है वो भी आपका क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है। और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम कैपिटल से करता हूँ। आप देखोगे तो मैं ज़्यादातर क्या है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखा हूँ। आप देख सकते हो अप्रॉक्स 72,000 के आसपास मैं क्या किया, स्टॉक में लगा दिया हूँ, और ये मेरा छोटा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉफिट मेरे को मिलता रहता है डेली बेसिस पे, ये मेरे लिए इनफ है। और जो इससे 400, 500, 1000, 1200, 1500 आते हैं, इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो बहुत बड़ी लर्निंग में आप लोगों को क्या देने वाला था, 2 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आज मैंने सीखा, सीखा तो बहुत पहले, बट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं ना यहाँ पे, कि आप कितने प्रॉफ़िट कर रहे हो और कितने लॉस कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो पहला ट्रेड में मेरे को ₹500 ₹450 का लॉस हो गया, और मेरे को पता है कि मैं एवरेज प्रॉफ़िट 500, 600, 500, 600 ही करता हूँ। तो अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं ना, कि अगर उनको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाएगा, तो वो उसको रिकवर करेंगे, 500 का उनको प्रॉफ़िट हो जाएगा, उनको ₹100 प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन अब वो यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा ट्रेड करते हैं, कि मैं आज थोड़ा-सा एक ओवरऑल प्रॉफ़िट में बन जाऊँ, ओवरऑल प्रॉफ़िट हो जाए, ब्रेक इवन पे नहीं रहना है, लॉस में नहीं रहना, लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 4-5 ट्रेड कर देते हैं, और दूसरा ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। अगर मेरे को इसमें भी स्टॉप लॉस हिट करता है, तो फिर मैं आज इसमें ट्रेड नहीं करता, इसको मैं क्लोज़ कर देता। मैं समझ जाता कि आज मैं फालतू में ओवर ट्रेडिंग करूँगा, चार्जेस भी बढ़ेंगे और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दूसरा ट्रेड मेरे को परफेक्ट था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे एंट्री, छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एंट्री किया। अब बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ट्रेडिंग नहीं किया, आप मेरे को प्रूफ दिखाओ। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो डेली बनाकर डालता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। अब जब मैं इतना प्रॉपर ओपनली सारी चीज़ें दिखाता हूँ सब लोगों को, अपना पूरा ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, प्रॉफिट दिखा देता हूँ, चार्ट का एनालिसिस करके भी दिखा देता हूँ, फिर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। और जो लोग आपको कभी आपको कोई ऑर्डर बुक नहीं दिखाएँगे, कभी आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाएँगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो एडिट किया होता है, सिर्फ़ वही चीज़ें आपको दिखाएँगे, उन पे आप लोगों को ट्रस्ट होता है।
उनका आप लोग कोर्स परचेज़ करते हो, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में सिखाता हूँ, तो आप लोगों को लगता है फ्री में दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब मैं आपको किस तरीके से रियलिटी बताऊँ, ये चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप सीखना चाहते हो या फिर नहीं सीखना चाहते हो। अब ये चीज़ थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको ओपनली सारी चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर आपने ट्रेड नहीं किया, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो थोड़ा-सा वो दिक्कत करता है। अब जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें, अब देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में आपको दिखाया, मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाया, कितने बजे मैंने परचेज़ किया, कितने बजे बेचा, क्यों लिया, चार्ट का उसका एनालिसिस करके दिखाया। फर्स्ट ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड में टारगेट हिट हुआ, फिर तीसरा ट्रेड भी किया, उसमें भी टारगेट हिट हुआ। मैंने जो दूसरा अकाउंट था, उसपे भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट ट्रेड में गलती की, उसको सुधार के वापस से मैंने यहाँ पे एंट्री किया और जो मेरे को लॉस हुआ, उसको मैंने यहाँ से रिकवर कर लिया। तो सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी आपको बुरा लगता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको जो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ ना, उसको आप कोशिश करो एक ट्रेड करके रिकवर करने की। अगर हो गया तो ठीक है, दूसरा ट्रेड में भी लॉस हो गया तो छोड़ दो, मत करो ओवर ट्रेडिंग, चला जाएगा। अब ट्रेड लॉस को रिकवर करने के लिए मत करो। आप देखो कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। अब यहाँ पे मेरे को अगर ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती तो मैं नहीं करता ट्रेड, लेकिन यहाँ पे मेरा एक प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी मिला तो मैंने कर लिया। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो एवरेज और कितना लॉस कर रहे हो। अगर मेरे को ₹1000 का लॉस हो जाएगा और दूसरा ट्रेड मैं करूँगा तो उसमें मैं ₹1000 का प्रॉफ़िट करने का नहीं सोचूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरा एवरेज प्रॉफ़िट कितना हो रहा है 500-600 500-600, तो मैं 2 ट्रेड करके 500-500 करके ₹1000 का प्रॉफ़िट करूँगा। लेकिन एक ही ट्रेड में मैं अगर गलती से मेरे को ₹1000 का लॉस हो गया, तो मैं ₹1000 का प्रॉफ़िट करने का कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा आदत ही नहीं है, वो मेरे को होगा ही नहीं। तो फालतू में फिर उसके चक्कर में अगर मेरे को 500-600 का प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं उसको बुक नहीं करूँगा, थोड़ी देर के बाद फिर वो लॉस में बदल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आप जो एवरेज प्रॉफिट कर रहे हो उसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ करो। अभी देखो मैं एक लॉट के साथ ही ट्रेड किया हूँ। आपको यहाँ पे देख सकते हो ये एक ही लॉट है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो एक ही लॉट मैंने यहाँ पे परचेज़ किया, एक ही लॉट में मैंने उसको बेचा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो मैंने एक ही लॉट लिया था, ठीक है? 15-15 एक ही लॉट लिया, एक ही लॉट बेचा। अब मेरे पास कैपिटल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास है अच्छी खासी कैपिटल, मैं नहीं लगाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, मैं क्यों लगाऊँ? जब मेरे को यहाँ पे ₹500 ₹1000 इसमें से डेली मिल रहा है, तो ये धीरे-धीरे मेरा कैपिटल ग्रो हो रहा है। बाकी जो इनफ कैपिटल है 2 अकाउंट में, इसमें लगभग 20-25 हज़ार के आस-पास है, इससे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को भी सोचना है, अगर आपके पास 50,000 है तो पूरा का आप ये मत सोचो कि मैं बैंक निफ्टी में ही लगा दूँगा, निफ्टी में ही लगा दूँगा लालच करके। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सारी चीज़ें समझना होगा, उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इवनिंग में जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, अगर आपको वो अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे क्लिक करके आप जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं गूगल मीट का लिंक देता हूँ, वहाँ से आप अपनी क्लास को जॉइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।